student. Previously, our Quantenate School chapter is remaining. So, second part of this chapter today we will discuss. तो हम रिमाइंड कर लेते हैं पिछला थोड़ा सा कि जो हम क्वेंटिन एक लड़के के बारे में इस चैप्टर में देख रहे हैं जो स्कूल जाने से थोड़ा सा नर्वस फील है और उसे जाने का मन नहीं है, और एक तरफ उसे जाने की इच्छा भी है, मन नहीं है इसलिए क्योंकि उसकी मम्मी से उसे दूर होना पड़ेगा, वहाँ पर उसे हॉस्टल वगैरह दूसरी सिटी में जाना है इस वजह से, क्योंकि उसकी मम्मी ही उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है। एंड दूर जाना अच्छा उसे इसलिए लग रहा है क्योंकि इतना दूर जाना उसे सफ़र करना और नए स्कूल नए फ्रेंड्स बनाना, इन सब चीज़ों के कारण उसे बहुत ज़्यादा वहाँ पर अच्छा भी लग रहा है। तो चैप्टर में पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए। माय वर्ड सेट्स मी स्मिथसन माइनर इज़ अ रेदर अवेट वॉइस टू डिड answer him back. Of course I did, said Quentin. Don't you answer when you are spoken to. Smithson minor informed the interested school that a new chapter was prick, but he had a cool chick. नया जो उसका स्कूल लाइफ है वो स्टार्ट होने वाली है, नया जो इंटरेस्ट है उसका बहुत ज़्यादा है और उसे अच्छा लग रहा है आफ्टर सुपर, और उसे समझ में ये भी नहीं आ रहा है कि मुझे कैसा फील हो रहा है। कुछ उसे अच्छा भी लग रहा है, कुछ चीज़ें उसे अच्छी नहीं भी लग रही है। द न्यू चैप्टर प्रीक ही हैड कूल चेक एंड द सम स्पॉट माइट बी एक्सपेक्टेड आफ्टर सुपर। द बॉयज हैड हाफ एन आवर रिक्रिएशन. क्वेंटिन हु वॉज टायर्ड picked up a book with a big boy and had just put down. It was the Midsummer Night Dream. Hi, you kids, said the big boy. Don't pretend you read Shakespeare for fun. That simple swank. You know, I don't know what swank said. Well done, well said, Quentin. There is a good deal to be said for its being bacon were right the place. Of course, that settled it. From that moment, he was called not the word, which was strange enough. But bacon he rather liked that. But the next day it was a pork, and the day after pig. It was a unbearable. One day the teasing, ये सब चीज़ें जैसे स्कूल में क्या होता है क्या नहीं होता है क्वेंटिन के बारे में बताया गया है। वो कैसे उसकी बातचीत होती है दूसरे सीनियर्स से जूनियर्स से, तो आगे क्या होता है कि ये सब चल रहा होता है। और उसे तो क्या होता है कि एक दिन एक लड़का होता है जिसका नाम हम देखते हैं क्या था, स्मिथसन मेजर शायद। तो वो क्या है कि टीजिंग मतलब होता है परेशान करना। तो एक दिन बहुत ज़्यादा उसे ये लड़का क्वेंटिन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा उसे परेशान करता है, उसे कुछ भी बोल देता है, थोड़ा ऐसा करता है कि उसे गुस्सा आने लगे। I will not be called that, he said quietly. Who said you wouldn't it? Said Major Smithson. Was 12. जो स्मिथसन मेजर है जो 12 साल का लड़का है वो क्वेंटिन को परेशान कर रहा होता है। इफ़ यू कॉल मी दैट आई शैल हिट यू। वो उनके बीच में अब थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि अब बस हाथापाई जैसी कंडीशन हो चुकी है। वो कहते हैं अगर तुमने मुझसे अब बात की तो मैं तुम्हें मारने लगूंगा। क्वेंटिन कहता है एज हार्ड एज आई कैन, और जितना ताकत से होगा उसे वो मारने लगेगा। अ रोअर ऑफ लाफ्टर वेन अप एंड क्राइज ऑफ पुअर ओल्ड स्मिथसन अपोलोजाइज स्मिथी एंड लीव द अनविथ। तो थोड़ा सा क्वेंटिन भी हंसने लगता है और सोचता है कि क्या मारेगा उस तरीके से। एंड वॉट शुड आई डूइंग वाइल यू वर हिटिंग मी एंड स्मिथसन आस्क स्मिथसन कॉन्टेम्प्यूटसली आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर सेड स्टन। तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हें मारने लगूंगा और मुझे भी बहुत ज़्यादा क्या कर लोगे तुम। तो वो कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो तुम्हें डरता नहीं मैं तुमसे। इस तरीके से बातें होती है। Smithson looked round. No matter was in sight. It seemed an excellent opportunity to teach young Deward his place. Now Quentin had only once fought, really fought before
then it was the grocer's boy and he had been bitten, but he had learned something since. And the chief conclusion he now drew from his memories of that fight was he had not hit half hard enough, an opinion almost universal among those who have fought and not win. तो जो ये लड़ाई के पहले क्वेंटन है वो पुरानी बात कुछ उसे याद आती है कि उसकी भी किसी लड़के से लड़ाई हो गई थी, ग्रोसर्स बॉय करके है जो क्वेंटिन की, उससे पहले भी लड़ाई हो गई थी जिसको उसने बहुत पूरी तरीके से उसकी लड़ाई हुई थी और वो मारा था उसने उसे, तो उसे वो सब चीज़ें याद आने लगती है लड़ाई करने से पहले और वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ से पॉजिटिव हो जाता है. At the first of Smithson Major describe a half circle and hurt his ear very much. तो जो स्मिथसन है वो उसका कान बहुत ज़ोर से खींचने लगता है. क्वेंटिन सडनली स्क्रूड हिमसेल्फ अप एंड हिट आउट हिज राइट हैंड एंड स्ट्रेट. तो देखिए इस पूरे में जो उनके बीच में लड़ाई होने लगती है, कोई हाथ मरोड़ रहा है, कान पकड़ रहा है, जैसे कि हाथापाई हो जाती है बच्चों के बीच में, आपको पता ही होगा, उस तरीके से ये सब चीज़ें होने लगती है. Oh, said Quentin, gazing with interest at his hand. It hurt a good deal with he looked at which respect I am afraid I have hurt. He had forgotten for a moment that he was enemy's country and so. तो वो सारी मोमेंट वो भूल जाता है और उनके बीच में बहुत ज़्यादा क्या होती है लड़ाई, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं. इसमें जो ये क्वेंटिन स्मिथसन मेजर को मुंह पे मार रहा है. फ्रेंडली हैंड्स थम्ड एंड हिज बैक. मेजर वॉज नो पॉपुलर हीरो. अब जो है स्मिथसन पहले बहुत ज़्यादा स्कूल में हीरो बन रहा होता है, पर ये सब चीज़ों के कारण जो उसकी सारी बुलिड पर्सनैलिटी, बुलिड थिंकिंग है वो अब ख़त्म हो जाती है, जो लोगों को डराना धमकाना. तो क्या लिखा है कि स्मिथसन मेजर वॉज नो पॉपुलर हीरो. Quentin felt that his school fellows would have put it about it one of things to be called pig in inanity, driven another to be called piggy, an affectionate diminutive after all to the chorus of admiring smacks. Get up, Smith, he cried the ring. तो जो होता है कि उठ जाओ, रो मत, ऐसे करके जो स्मिथसन है वो गिर जाता है, रोने लगता है, बोलता है कि अब तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे करके क्विंटन बोलने लगता है. It appeared that Smithy did not want any more. He lay not moving at all and very white as a crowd. Temper varied in you will kill him. I expect I wouldn't back on pig. You notice the aggravation. Piggy's enthusiastic applause in the moment of possibility. Formal back on. तो यही सब बातें होने लगती है. Next, I haven't said Quentin very white himself, but if I have been begun by calling names. तो जो Quentin है white मतलब कि वो ज़्यादा अच्छा बताया जाता है उसे. स्मिथसन मूव्ड एंड ग्रंटेड अ साई ऑफ रिलीफ, स्वेप्ट एंड ड्रिंक अ ब्रिज, स्विप्स एंड कॉर्नफील्ड. ही ऑल राइट अ फेयर नॉक आउट पिगी वॉट अ यूज ऑफ फेम टू स्मिथी गुड. द वॉइस हस्ट सडनली अ मास्टर वॉज नोज द सीन एंड क्लासिक मास्टर. तो एक ये सब होता ही है, तो सीन फाइटिंग सीन पर ही क्या होता है कि क्लासिक मास्टर आ जाते हैं. फाइटिंग ही सेड द न्यू बॉय हु बिगिन इट आई डिड नॉट क्वेंटिनी बट. तो वो सब इस चीज़ के बारे में बातचीत करने लगते हैं और पूरा स्कूल क्या है, मरमर्ड मतलब होता है बड़बड़ाना. क्वेंटिन हु हैड सीन नो रीज़न फॉर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ perceived दैट वन शुड नॉट टेल ऑल वन नोज एंड दैट वंस मोर ही स्कूल अलोन इन द वर्ल्ड. अब क्या होता है कि सब पलट जाते हैं, कोई किसी के बारे में नहीं बताता और क्वेंटिन जो अकेला बढ़ जाता है. यू विल गो योर रूम. तो वो बोलने लगता है तुम जाओ अपने रूम में. क्लासिक मास्टर बेंडिंग ओवर स्मिथसन हु विल देन नॉक्सली स्टिल रिमेन इन कंडीशन. हेडमास्टर विल कंसिडर यू केस टुमारो. यू विल प्रोबेबली बी एक्सपेल्ड. तो ये वो मैटर जो क्लास टीचर है वो बोलते हैं कि कल इस विषय में बात की जाएगी और वहाँ से चले जाते हैं. फिर वो क्वेंटिन अपने रूम में जाने चला जाता है इस सब पोजीशन के बाद में. आई सेम टू डेस्परेट हाउ वॉज ही यू नो द क्लासिकल मास्टर इवन देन से टू द हेड ही गॉट समथिंग इन हिम प्रिग एंड नो प्रिक्सर. You were quite right to send to his room and head discipline must be maintained as Mr. Drucker says, but it will. Smithson Major was a world of good, a boy who reads Shakespeare for fun and he was views about Atlantis and knock out of bully as well. He will be power in the school but we must not let him know it. तो जो टीचर होते हैं वो क्वेंटिन को समझाने लगते हैं कि तुम अब ये जो डिसिप्लिन है स्कूल में मेंटेन होना चाहिए, आगे से ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए. और उसकी थोड़ी सी तारीफ़ भी करते हैं क्योंकि उसे बुक पढ़ना बहुत पसंद होता है
और उसको बुक का जो कलेक्शन करना भी बहुत पसंद है, अच्छी अच्छी उसके पास में बुक्स है, उसे पढ़ता है, तो इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं टीचर। बस यहाँ पर हमारी जो स्टोरी ये ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।